चलिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एसिड का है उसके ऊपर हम लोग अब रोशनी या फिर समझने की कोशिश करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर वो सोर इन टेस्ट होता है। टेस्ट में कैसा होता है? सोर इन टेस्ट होता है। और वो रूम टेम्परेचर में अंदर क्या होता है? रूम टेम्परेचर के अंदर में या तो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे या तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड नहीं तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। गैसेस फॉर्म में नहीं होते रूम टेम्परेचर के ऊपर, ध्यान रखिएगा। उसका पीएच अगर बात करोगे तो पीएच जो होता है वो क्या होता है? लेस देन 7 होता है। 7 से क्या होगा? लेस देन होगा। लेस देन 7, 7 से हमेशा कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा बात। दूसरा जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या होता है? एसिड जो होता है सॉल्युबल होता है, यानी एसिड जो है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल के अंदर सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, तो एसिड मॉलिक्यूल आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? वो सॉल्युबल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट वगैरह, उसका गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर। यानी कंडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है वो बहुत ही बेहतरीन कंडक्शन करता है ये आपका एसिड। और ये क्या होता है? कोरेसिव होता है। कोरेसिव का मतलब समझो पहले। कोरेसिव का मतलब होता है किसी सॉलिड चीज को क्या करता है? वो बर्न कर देता है या फिर बर्स्ट कर देता है या तोड़ देता है। तो सपोज कर लीजिए आपका जो स्किन है इसके ऊपर जब एसिड गिरता है तो जिसकी वजह से क्या होता है? आपको क्या होता है? जलने जैसी फीलिंग आती है, जलन होता है। तो जलन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपकी स्किन को क्या कर रहा है? बर्न कर रहा है या फिर बर्स्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कोरेसिव नेचर भी जो होता है वो आपके क्या होते हैं? एसिड में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पेनफुल बर्न होता है। क्या होता है? पेनफुल फॉर, बहुत दर्दनाक क्या होता है? बर्निंग होता है हमारे स्किन का, ऑफ स्किन बोल सकते हैं आप। तो ये एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि वो टेस्ट में सोर इन टेस्ट होगा, रूम टेम्परेचर में आपके सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होंगे। पीएच की बात करोगे तो हमेशा 7 से छोटे ही होगा, यानी कम ही अमाउंट में पाया जाएगा। सॉल्युबल बात करोगे तो वाटर में वो सॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कोरेसिव नेचर का मतलब होता है यानी किसी सॉलिड को वो क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसका एग्जाम्पल जो है हम लोग कभी ना कभी तो फीलिंग तो जरूर करे होंगे कि जो आपके एसिड अगर स्किन वगैरह पर गिर जाता है जिसकी वजह से आपको बर्निंग फील होता है, बहुत ही पेनफुल बर्न होता है आपका स्किन। तो इसे भी हम लोग कोरेसिव में ही कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है एसिड के ऊपर वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। कि आपका एसिड जो है वो रिएक्शन किस किस के साथ करता है और रिएक्शन करने के बाद कौन से प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिड के ताल्लुक से। तो पहला हमारा जो केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो यहां पर पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड। मैं रिएक्शन को आरएक्शन लिख रहा हूं। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अब मेटल तो मालूम ही है सबको। तो पहला पॉइंट यहां पर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो यहां पर है जिंक, एक मेटल है। जब ये H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन गैस, ये दोनों बोल सकते। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखना है कि जो जिंक था उसने सल्फर, जो सल्फाइड मॉलिक्यूल था उसके साथ रिएक्ट करने के बाद जिंक सल्फेट बना लिया और वहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया।
तो यहां पर से देखिएगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, डिसलोकेट हो गया। तो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, या कंसीडर कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का प्लेस जो है वो बदल गया है, वो जिंक की जगह पर आ गया, और जिंक जो है वो क्या हो गया, सल्फेट के साथ, यानी हाइड्रोजन का जगह पकड़ लिया है। इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसे कह सकते हैं। ये आपका एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल एक देख लीजिए, सोडियम मोलिक्यूल व्हेन रिएक्ट विद द HCl, क्या है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बनाता है, NaCl, जो एक सॉल्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, और ये बनाता है H2। तो इसमें भी देखिएगा तो क्या होगा, आपका H जो मोलिक्यूल है वो डिस्प्लेस हो गया, वहां पर क्या आ गया, सोडियम मोलिक्यूल आ गया, जिसके वजह से सोडियम क्लोराइड बन गया, और यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, ऊपर में गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक बोल सकते हो टाइप से। तो हमने रिएक्शन ऑफ एसिड समझा, अब दूसरा टाइप समझते कि रिएक्शन, एसिड को मैं ए से लिख रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। पहले मेटल से करा, अब मेटल के ऑक्साइड से करते हैं। तो इसमें एग्जांपल एक समझ लीजिए, कॉमन जो जनरल रिएक्शन है वो क्या है कि मेटल ऑक्साइड जो आपका है, जब आपके एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है। किसका फॉर्म करता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। एग्जांपल एक देख लीजिए, कॉपर ऑक्साइड जो आपका है, जब आपका रिएक्शन करता है HCl के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, तब ये क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड, जो क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया, और फिर उसके बाद एक बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर देखिए सॉल्ट का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन भी आप इससे समझ सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सॉल्ट के जो फॉर्मेशन है यानी प्रिपरेशन का वे भी इसमें देखा जा सकता है। तो कॉपर ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म द कॉपर क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल मींस H2O। ये हमने दो तरीके समझे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। तीसरा जो हमारा है, मेटल पहले रिएक्शन करे, फिर मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करे, अब मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। थर्ड वन जो हमारा है वो है मेटल के कार्बोनेट से। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये बात एक पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड जब रिएक्शन करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहा मैंने कि जब आपका एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है सॉल्ट को, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि व्हेन जिंक कार्बोनेट ZnCO3 when react with the sulfuric acid H2SO4 it form the salt name is ZnSO4। जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, फिर उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म करेगा तो CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O।
O। तो इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि पहले आपका जब जिंक कार्बोनेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो आपका बनाता है एक सॉल्ट जिंक सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये इस रिएक्शन से, ये जो दो रिएक्शन हमने करा पहले, उससे आप सॉल्ट का प्रिपरेशन रिएक्शन भी समझ सकते हैं। सॉल्ट के प्रिपरेटरी रिएक्शन जो है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब समझते हैं जो हमारा फोर्थ वन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट में समझ सकते हैं कि जब एसिड जो आपका है, एसिड जो है वो जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या फॉर्म होगा। आपको कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपका एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल होना है। रिएक्शन ऑफ एसिड, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर दिया तो बचेगा क्या, न्यूट्रल। तो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए जब एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। इसको एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाता है जिसकी वजह से एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक समझ लीजिए आप, HCl मॉलिक्यूल एक क्या एसिड है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एक बेस है। जब रिएक्शन करता है तो यहां से बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ये एक सॉल्ट हो गया आपका, और दूसरा क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है एसिड का आपके। ये भी आपको रिएक्शन जो है वो प्रिपरेटरी मेथड ऑफ सॉल्ट के प्रिपरेटरी मेथड का रिएक्शन हो सकता है या है भी। तो इसको आप ध्यान रखते चलिएगा, वहां पर आपको रिलेट करने में आना चाहिए, पूछूंगा वहां पर। अब फिफ्थ जो है रिएक्शन विथ सल्फेट, सल्फाइड्स बोल सकते हैं, बाइसल्फाइड भी होता है। अब एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करना है, एसिड मॉलिक्यूल का रिएक्शन करना है किसके साथ, तो सल्फेट, सल्फाइड्स, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करना। तो एग्जांपल एक देख लेते हैं इसमें, CaSO3 ये एक सल्फाइड हो गया, जब रिएक्शन करता है HCl मॉलिक्यूल के साथ तब ये फॉर्म करता है CaCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस SO2। क्या फॉर्म करता है, SO2, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इन रिएक्शन से जब सल्फाइड का रिएक्शन या फिर बाइसल्फाइड का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो वहां से क्या फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फाइड था। दूसरा एग्जांपल बाइसल्फेट का समझते हैं, NaHSO3 when react with HCl it form NaCl, एक सॉल्ट हो गया, प्लस H2O प्लस SO2 यानी सल्फाइड। सल्फर डाइऑक्साइड वहां पे फॉर्म हो गया, यहां पर भी फॉर्म हो गया। ये हो गया सल्फेट के सल्फाइड के साथ रिएक्शन, ये बाइसल्फाइड के लिए रिएक्शन। ठीक है, और हम लोग समझेंगे यहाँ पर आप जो रिएक्शन विद द सल्फाइड्स के साथ है, क्लोराइड के साथ है, और उसका नाइट्राइड के साथ है। चलिए हम लोग जो नेक्स्ट जो बचा हुआ था आपका केमिकल रिएक्शन जो 6, 7 और 8 तीन जो, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन विद द सल्फाइड्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, जिंक क्लोराइड बनाता है और H2S बनाता है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है एक बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, वह ध्यान रखिएगा। कि जैसे समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि जिंक सल्फाइड व्हेन रिएक्ट विद द HCl इट फॉर्म द जिंक क्लोराइड
विथ रिएक्शन विद द क्लोरीन, तो जिंक डाइक्लोराइड हो गया, और उसके बाद क्या होगा, H2S का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरीके से आयरन सल्फाइड जो होता है वो रिएक्ट करता है जब H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, FeSO4 के साथ रिएक्शन हो जाता है और यहाँ पर H2S फॉर्म हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो गया बेस्ड ऑन द सल्फाइड रिएक्शन विद द एसिड। सल्फाइड का रिएक्शन हो गया एसिड के साथ और हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सातवां जो रिएक्शन विद द क्लोराइड्स है, क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, तो एक सोडियम एक क्लोराइड है NaCl, वेन जब ये रिएक्ट करता है आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये आपका फॉर्मेशन करता है Na2SO4, फिर उसके बाद HCl का फॉर्मेशन होता है। Na2SO4 जो होता है ये भी एक सॉल्ट ही है, सॉल्ट के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और वहां पर देखिए तो ये एक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब बात करते हैं जो आपका लास्ट है रिएक्शन में, वो है नाइट्राइट के साथ रिएक्शन, नाइट्रेट से बोल सकते हैं, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है आपका H2SO4 के साथ, तो ये होता है पोटेशियम सल्फेट बना लिया और उसके बाद एसिड का फॉर्मेशन हो गया नाइट्रिक एसिड HNO3। फिर उसके बाद यहाँ पर लीड जो है, लीड नाइट्रेट जो है PB, ये जब रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या होता है, लीड सल्फाइड बना दिया PbSO4 और उसके बाद एक नाइट्रिक एसिड का फॉर्म हो जाता है 2 मॉलिक्यूल, 2A मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। तो ये थे आपके टोटल कुल मिलाकर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यूजेस जो है आपके इस्तेमाल जो है ना एसिड के कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था आपका एसिड का, हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ा, फिर दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा एसिड के ऊपर आपने क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। थैंक यू सो मच।